इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अज़रबैजान के सदर का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। आर्मीनिया से आज़ाद करवाए गए इलाकों से मुतल्लिक बड़ा ऐलान कर दिया। अज़रबैजान ने स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम इलाका शूशा को आज़ाद करवा लिया। आज़ाद करवाए गए इलाके पर अज़रबैजान का परचम भी लहरा दिया गया। आज़री फौज की कड़ी मेहनत और प्लानिंग के साथ इस अहम इलाके को आज़ाद करवाया गया, जिसके बाद आज़री अवाम बाकू शहर में गलियों में निकलकर जश्न मना रहे हैं और कौमी परचम के साथ साथ पाकिस्तान के परचम भी लहराए जा रहे हैं। आज़री फौज नागोर्नो कराबाग की मुकम्मल आज़ादी के करीब पहुंच चुकी है। वीडियो में आगे चलकर मजीद आपको ये बताएंगे कि तुर्की के सदर की जानिब से अज़रबैजान के लिए अहम पैगाम क्या दिया गया और ये कि शूशा इलाका आर्मीनियाई दारुल हुकूमत के कितना पास है और अब नागोर्नो कराबाग को आज़ाद करवाना अज़रबैजान के लिए कितना आसान हो गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम तहकीकात पर मबनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज़री फौज ने मुसलसल पेशकदमी करते हुए आर्मीनिया से एक अहम इलाके को आज़ाद करवा लिया है, जिस पर अज़रबैजान का परचम लहरा दिया गया है। अज़रबैजान के सदर इल्हामुल-लईफ ने एक टीवी के इंटरव्यू में दावा किया है कि उनकी अफवाज ने नागोर्नो कराबाग के एक अहम कस्बे शूशा को आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करवा लिया गया है। ताहम स्ट्रेटेजिक एतबार से इस अहम कस्बे पर कब्जा हासिल करना अज़रबैजान की मुतनाज़ इलाके में जारी जंग के दौरान सबसे बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर क्यों इस शूशा नामी इलाके को स्ट्रेटेजिक एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है और ये कि आज़री फौज की ये सबसे बड़ी कामयाबी क्यों तस्वर की जा रही है। अज़रबैजान के सदर ने कहा कि शूशा की आज़ादी अज़रबैजान के लोगों की तारीख में रकम हो गई है और उन्होंने कहा कि हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने नागोर्नो कराबाग को अपने मुल्क के लिए वापस लेने का अहद भी किया है। दूसरी जानिब आज़री अवाम जश्न मनाने गलियों में निकल आई, गाड़ियों के हारन बजाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। आज़री परचम के साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की के परचम भी लहराए जा रहे हैं। दोस्तों, शूशा नामी इलाका स्ट्रेटेजिक एतबार से इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि शूशा नामी इलाका पहाड़ी इलाके में वाक़या है। ये जिस जगह पर मौजूद है वहाँ से आर्मीनिया के इलाके को मिलाने वाली शाहरा गुजरती है और ये इसकी दारुल हुकूमत से ऊपर की जानिब है। अगर इस पर कब्जा हो जाता है तो ये दारुल हुकूमत पर हमले के लिए एक पोस्ट का काम कर सकती है और ये आर्मीनिया में मौजूद इलाकाई हुकूमत के दारुल हुकूमत से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, दूसरी तरफ तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अज़रबैजान के लोगों को मेरे अज़री भाइयों कहकर मुखातब किया और उम्मीद जाहिर की कि बाकी मानदा ज़ेरे कब्जा ज़मीन भी आर्मीनिया के कब्जे से जल्द आज़ाद करवा ली जाएगी। ख्याल रहे कि तुर्की अज़रबैजान की हमायत कर रहा है। दिगर आलमी ताकतों ने मुतादिद बार हालिया हफ्तों के दौरान मुतादिद बार दोनों मुल्कों के दरमियान जंग रखवाने के लिए कोशिश की। रूस इस जंग में आर्मीनिया की हमायत कर रहा है, लेकिन इसके अज़रबैजान के साथ भी करीबी रवाबित हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 अमन मुआहदों पर बातचीत हुई, लेकिन वो फौरी तौर पर ही खत्म हो जाते थे। दोनों मुल्क एक दूसरे पर इनकी खिलाफ वर्जी के इल्जाम आयद करते थे। अमेरिका की जानिब से 25 अक्टूबर को करवाया जाने वाला जंगबंदी का मुआहदा चंद ही मिनट में खत्म हो गया। गुज़श्ता माह रूसी सदर पुतिन ने कहा था कि तकरीबन 5000 से भी ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। ये जंग करने वाले दोनों ममालिक की जानिब से बताई जाने वाली तादाद से कहीं ज्यादा हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद अज़री सफीर ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि आर्मीनियाई लोगों को पुरअमन तरीके से शूशा के शहर से बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।